दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु तोमर राजपूत है। स्वागत है आपका रोचक कहानी के YouTube चैनल पर। आज की कहानी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुगल भारत क्यों आए और इनका अंत कैसे हुआ। मुगलों का भारत आगमन, कारण और इतिहास। मुगल वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इनका भारत आगमन केवल संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। मुगलों ने भारत पर लगभग 300 वर्षों 1526 से 1857 तक शासन किया और अपनी कला, संस्कृति, प्रशासनिक प्रणाली और स्थापत्य कला से भारतीय इतिहास में गहरी छाप छोड़ी। मुगलों का भारत आने का कारण, मुगल साम्राज्य की नींव 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर रखी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि बाबर और उसके वंशज भारत क्यों आए। इसके पीछे कई कारण थे। समृद्ध और अपार बाहरात प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यही लालच बाबर को भारत खींच लाया। मध्य एशिया में अस्थिरता और संघर्ष। बाबर का असली साम्राज्य फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में था, लेकिन वहां की राजनीति अस्थिर थी। मध्य एशिया में उज्बेकों और अन्य तुर्की कबीले आपस में संघर्ष कर रहे थे, जिससे बाबर को अपना राज्य छोड़कर भारत की ओर बढ़ना पड़ा। तैमूर और चंगेज खान की विरासत। बाबर एक ओर से तैमूर लंग का और दूसरी ओर से चंगेज खान का वंशज था। उसने अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा और भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दिल्ली सल्तनत की कमजोरी। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली सल्तनत कमजोर स्थिति में थी। इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसके ही सरदार और शासक बागी हो चुके थे। बाबर ने इस स्थिति का फायदा उठाया और आसानी से भारत में प्रवेश कर लिया। पंजाब और अफगानिस्तान के शासकों का निमंत्रण। भारत पर हमले के लिए बाबर को यहां के कुछ स्थानीय शासकों का समर्थन मिला। पंजाब के दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि वह इब्राहिम लोदी से नाराज था। राजपूत शासक राणा सांगा ने भी बाबर का समर्थन किया, क्योंकि वह लोदी वंश को कमजोर करना चाहता था। मुगलों का भारत में शासन और विस्तार। बाबर के बाद उनके वंशजों ने भारत में एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। मुगल शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। बाबर 1526 से 30 पानीपत का पहला युद्ध जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हुमायूं 30 से 40, 55 से 45 शेर शाह सूरी से पराजित होकर निर्वासन में गया। बाद में दोबारा सत्ता प्राप्त की अकबर 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू मुस्लिम एकता की नीति अपनाई। जहांगीर 1605 से 22 तक कला और संस्कृति का संरक्षण किया, लेकिन सत्ता कमजोर होने लगी। शाहजहां 1628 से 1628 ताजमहल बनवाया। मुगलों की कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग। औरंगजेब 1628 से 1707 मुगल साम्राज्य का चरम विस्तार, लेकिन धार्मिक कट्टरता के कारण पतन की शुरुआत। बाद के मुगल 707 से 1557 कमजोर प्रशासन, अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव और अंततः 1557 में मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल भारत इसलिए आए क्योंकि यहां अपार धन संपत्ति थी। मध्य एशिया में उनके लिए कोई स्थायी शासन नहीं था और दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। बाबर ने भारत पर हमला कर मुगल वंश की नींव रखी और उसके वंशजों ने भारत में शानदार प्रशासन, कला और संस्कृति का विकास किया। मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। मुगलों का पतन। मुगल साम्राज्य, जिसे बाबर ने 1526 ईस्वी में स्थापित किया था, लगभग 300 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करता रहा। लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और 1957 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। औरंगजेब की कठोर नीतियां 156 से 107। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में धार्मिक असहिष्णुता दिखाई, जिससे हिंदू राजाओं और जनता में असंतोष बढ़ा। उसने मराठों, सिखों, राजपूतों और जाटों के खिलाफ लंबे युद्ध लड़े, जिससे साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। उसने जजिया कर, धार्मिक कर फिर से लगाया, जिससे हिंदू समाज नाराज हो गया। कमजोर उत्तराधिकारी। 1707 के बाद औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर
विलासी और अयोग्य साबित हुए। 1607 के बाद मुगल शासकों में सत्ता संघर्ष बढ़ गया और वे आपस में ही लड़ते रहे। इस दौरान मुगल साम्राज्य कई छोटे राज्यों में बंटने लगा। मराठों, सिखों और अन्य स्थानीय शक्तियों का उदय, मराठा साम्राज्य, शिवाजी, पेशवा बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध लड़े और मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। सिखों ने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ाई और मुगलों के शासन को चुनौती दी। जाटों और राजपूतों ने भी मुगलों के खिलाफ बगावत की और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। 1739 में फारस, ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लाल किले से कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस लूट कर ले गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया, लेकिन इससे मुगलों की सत्ता और कमजोर हो गई। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तेजी से अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगी। 1587 में प्लासी की लड़ाई और 1664 में बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल शासक सिर्फ नाम मात्र के सम्राट रह गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह कुचल दिया और बहादुर शाह जफर को बर्मा, म्यांमार निर्वासित कर दिया, जहां 1762 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का आधिकारिक अंत हो गया और भारत पूरी तरह से ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल के अधीन आ गया। मुगल साम्राज्य का पतन आंतरिक कमजोरियों, प्रशासनिक विफलताओं, निरंतर युद्धों और ब्रिटिश प्रभाव के कारण हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हटाकर मुगलों का पूरी तरह से अंत कर दिया और भारत को ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। तो दोस्तों, कैसी थी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप रोमांच और रहस्य सच्ची कहानी के प्रेमी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव।